बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। जिसके पीछे पुलिस लगी हो वो खाक लीडर है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं शहबाज शरीफ घर के पिछले कमरे में छुपे थे। जेल असल सियासतदान का ससुराल होती है। शहबाज शरीफ मुफाहमत का किरदार अदा करना चाहते हैं मगर इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं। कल काबीना इजलास में आटा चीनी स्कैंडल का फैसला हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद अहमद के रद्द-ए-अमल में कहा कि शेख रशीद नैब न्याजी गठजोड़ का तर्जुमान है। उन्होंने कहा कि वजीर रेलवे का बयान इस बात का सबूत है कि इमरान न्याजी के हुक्म पर नैब गिरफ्तारियां कर रही है। उस्मा बुखारी कहती हैं इमरान खान ने महंगाई से रिलीफ, घर और नौकरियां देने के मामले में झूठ बोला। नवाज शरीफ की एक झलक और शहबाज शरीफ की एक सरगर्मी से सब परेशान हो जाते हैं। पंजाब हुकूमत का अवाम को सहूलियात फराहम करने की जानिब एक और अहसन इकदाम। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के लिए ई सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूल के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर बंद होने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। महंगाई के सताए अवाम को लूटने के लिए आटा माफिया भी मैदान में आ गया। पंजाब के कई शहरों में नर्ख बढ़ा दिए। लाहौर गुजरांवाला में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपए इजाफा। गरीब शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। कोरोना से मुआशी सरगर्मियों को ब्रेक, शहरियों ने आने वाले बजट से उम्मीदें लगा ली। साबिक वजीर खजाना पंजाब आयशा गौस पाशा ने कहा कि मुआशी सरगर्मियों के लिए पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहिए। माहिर मुआशियात नासिर इकबाल कहते हैं बजट में कारोबार को मराआत दी जाए। उधर पावर लूम्स मालिकान की बिजली की फी यूनिट 24 की बजाय 14 रुपए फराहमी की तजवीज़। सेल्स टैक्स सिंगल डिजिट में लाने, शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का भी मुतालबा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का तमाम बुकिंग दफातर आज से खोलने का ऐलान। ऑनलाइन बुकिंग किरायों में 5% रायत दी जाएगी। शेख रशीद अहमद कहते हैं बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है। अब ट्रेन के किरायों में अब तक 30% कमी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 10 ट्रेनें 1 माह के लिए मुलतवी कर रहे हैं। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, मुस्तकबिल में क्या इरादा है, अल्लाह मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। शाहिद अफरीदी का सियासत में एंट्री से इनकार, यू टर्न का भी इंदिया दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान का सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर रद्द-ए-अमल। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले सियासत में आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं, कल क्या होगा इसका पता नहीं, फिर ये ना कह देना कि मैंने यू टर्न ले लिया है। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। किहोड़ पक्का में लॉकडाउन मजाक बन गया। हुकूमती SOPs की पाबंदियां नज़रअंदाज। तफसीलात जानते हैं महर शुएब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र हफ्ता एतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था। इंतज़ामिया की तरफ से मौसर हिकमत अमली ना होने की वजह से किरोड़ पक्का और गिरदोनवा देहात के शहरी खरीदारी के लिए किरोड़ों से निकल आए। ताजरों ने मार्केटें खोल ली। दुकानें खुलते ही शहरियों का रश बढ़ गया। खरीदारों की जानब से समाजी फासलों की पाबंदी ना ही कोई हिफाजती इक़दाम देखने में आए। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। सेवन शरीफ के करीबी शहर भान सईदाबाद में भी कोरोना वायरस के तहत लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में।
جی سیون شریف کے قریبی شہر بھانسید آباد میں آج کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے حفاظت کے حکومتی اعلان کے تحت بھانسید آباد شہر میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ پولیس نے شہر میں کھلے دکانیں بھی بند کروا کے پولیس کا گشت جاری ہے۔ شاہی بازار، سبزی منڈی، اسٹیشن روڈ، دعا چوک، چنا مولا، ٹاؤن کمیٹی روڈ، اسپتال روڈ سمیت تمام علاقے بند ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو سندھ حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن آرڈر کے احکامات پر لحاظہ کاروبار بند کر دیا ہے۔ ایس ایچ او بھانسید آباد زاہد کوسو، کیمرہ مین فراز منگل کے ساتھ مامدل میمن، حق نیوز، سیون شریف۔ مٹیاری میں ٹڈی دل کے فصلوں پر مسلسل حملے، انتظامات ناکافی۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہد خاص خیلی کی اس رپورٹ میں۔ مٹیاری میں ٹڈی دل کے فصلوں پر مسلسل حملے جاری، لاکھوں کی تعداد میں ٹڈیوں کے لشکروں نے فصل پر حملہ کر دیا۔ ٹڈی دل کے حملے سے کپاس، پیاز اور سبزیوں کے فصل کو شدید نقصان۔ کاشتکار ٹڈی دل کو بھگانے کے لیے روایتی طریقے ڈبہ اور بوتلیں بجانے لگے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ٹڈی دل کے خاتمے لیے اقدامات ناکافی ہیں۔ آبادگار ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ ہم مزید نقصان سے بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد خاص کے لیے حق نیوز مٹیاری۔ میہڑ میں جعلی ڈومیسائل کے خلاف قوم پرست جدوجہد کمیٹی کے رہنماؤں کی گھنٹہ گھر سے نیشنل پریس کلب تک احتجاجی ریلی۔ تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پہور کی اس رپورٹ میں۔ میڑ میں جعلی ڈومیسائل کے خلاف قوم پرست جدوجہد کمیٹی کے رہنماؤں کامریڈ انور کھوکھر، کامریڈ منور کھوکھر، غلام باز خاسکلی، عبدالرشید چانڈی اور دیگر کی رہنمائی میں گھنٹہ گھر چوک سے نیشنل پریس کلب میڑ تک احتجاجی ریلی نکالی اور پلے کارڈ اٹھا کر شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں پنجاب اور دیگر علاقوں سے آئے لوگوں کو ڈومیسائل بنا کر دینا سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی سازش ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی سازش ہے جو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کراچی سندھ کی دل ہے۔ سندھ میں ٹڈی دل، جعلی ڈومیسائل، گیروں کی آبادی سمیت دیگر بنیادی مسائل کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیل مل کے ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ سندھ کے لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق دیے جائیں، دوسری صورت میں ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ غلام حسین پنور، حق نیوز، میہر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔